हम्म, आज हम दोस्तों हिंदू जॉइंट फैमिली विथ केस ऑफ लॉ हिंदू जॉइंट फैमिली के बारे में आज अपन ये चैप्टर लेने जा रहे हैं। हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली का कंसेप्ट। जब हमने डिवाइडेड फैमिली का कंसेप्ट कहा है तो हम इसके बारे में सोचेंगे। तीन वर्ड है, जॉइंट, हिंदू और फैमिली। इससे समझ में आता है कि हम ऐसे समय हमें हिंदू रिलीजन के बारे में कौन करता है, पर्सनल लॉ और हिंदू लॉ। और ये कंसेप्ट है हिंदू जॉइंट फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली मिली। ये कंसेप्ट है हिंदू जॉइंट फैमिली, एच जे एफ। हम इसमें बाद में बातें करेंगे। तीन पार्ट है। जो फैमिली है हिंदी लॉ को फॉलो करती है। ये कंसेप्ट है, ये वर्ड फैमिली का अनोखी कंसेप्ट है। ये एक अलग ही तरीके का कंसेप्ट में आते हैं, अलग फैमिली का कंसेप्ट करते हैं जो वर्ड में नहीं पाई जाती है। तो एक ऐसा परिवार है जो जॉइंट है। तो परिवार की क्या बात करते हैं, परिवार कैसे शुरू होता है। एक ऐसा परिवार है जो कॉमन एंसेंट शुरू से शुरू होता है। ये लियन से बात करता है। लिनियन डिसेंट का मतलब होता है एक एक व्यक्ति से शुरू होता है और उसके नीचे जनरेशन बने जाती है, उसकी संतान बने जाती है। और इसमें कोई स्टॉप नहीं है कि 7 जनरेशन माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये 5 जनरेशन माना जाएगा, 3। ये कंसेप्ट ऐसा है, एक ऐसी फैमिली है जिसे कहीं फुल स्टॉप नहीं है। ये कंटिन्यूसली चलती रहती है जब तक कि वहाँ पर मेल मेल एक पुरुष का होना बहुत कंपलसरी माना गया है हिंदू जॉइंट फैमिली के लिए। ये कंसेप्ट है, ये एंशिएंट हिंदू लाइफ में है, जो मनु स्मृति में भी बताया, देव ऋषि में बताया, नारायण ऋषि ने बताया, कौटिल्य ने बताया, अर्थशास्त्र में भी बताया कौटिल्य ने। तो ये कंसेप्ट अभी तक रही है। पेट्रियार्क से भी ये जो ओनरशिप रहेगी, ये करता रहेगा, ये पुरुष रहेगा। उस कंसेप्ट से ही आगे जो आज का कंसेप्ट है वो बन गया है। तो मेल का होना ज़रूरी है। इसका मतलब वहाँ पर समझो एक स्त्री का मृत्यु हो जाती है पुरुष का, तो पर वहाँ पर चांसेस रहते हैं कि तो भी ये जो कंसेप्ट है, ये जो संस्था है, जो हिंदू फैमिली की संस्था है, जो बनी रहती है जब तक मेल की होने के चांस रहते हैं। अनंत वर्षे एक 56 में ये किया गया था, जब तक चांसेस रहेगा कि मेल होने का चांस रहेगा तब तक हिंदू जॉइंट फैमिली रहेगी, विडो जब तक नहीं होती। तो ये एक फैमिली है, जो परिवार है, जो हिंदू का कॉमन हिस्ट्री चलता है। व्यक्ति है, उसकी शादी के बाद जो स्त्री आई, उसके बाद में बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, इस तरह से वो चलेगा। बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों में मेल भी होगा, फीमेल भी होगा, पुत्र भी हो गया और पुत्री भी होगी। तो दोनों की भी हिंदू जॉइंट फैमिली में आती है। जो लेकिन पुत्री होगी तब तक कि वो प्रॉपर्टी में, फैमिली में हिस्सेदारी में रहती है, जब तक उसकी शादी नहीं होती। ये कंसेंट प्रॉपर्टी वाला कंसेप्ट है, वो हम बाद में देखते हैं। हम फैमिली के कंसेप्ट को समझते हैं। जब तक हमारी फीमेल है, पुत्री है, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक कि वो अपने फैमिली के, जॉइंट के फैमिली में हिस्सा है। जैसे ही शादी होती है वो उसे छोड़कर चाहते हैं, अपने फादर के परिवार को छोड़ के जाना होगा अपने हस्बैंड के परिवार में। इसीलिए वो उस फैमिली का, जो अपने फैमिली में, अपने हस्बैंड के फैमिली में जाएगी, वो जॉइंट फैमिली बन जाती है। तो रघुनंदन वर्सेस इस केस में कहा गया वो जब तक अपने हस्बैंड की फैमिली का हिस्सा होती है, फैमिली जॉइंट का हिस्सा नहीं होती है। लेकिन ऐसा हो जाए कि जिस विवाह की वजह से वो अपने फादर के जॉइंट फैमिली से अपने हस्बैंड के फैमिली में ऐड होती है, तो वहाँ विवाह का अस्तित्व नहीं रहता। तो हस्बैंड का डेथ हो गया,
दूसरे हस्बैंड में छोड़ दिया हो और रीजन्स की वजह से, तो अपने फैमिली में वापस आ सकती है, अपने पेरेंट के फैमिली में वापस आ सकती है। ये मान लिया जाएगा कि वापस इसका हिस्सा फैमिली का हिस्सा होती है, तो जॉइंट फैमिली का हिस्सा होती है। लेकिन उसके जो बच्चे हैं, जो पुत्री के बच्चे हैं, वो अपने वो अपनी वो अपने जो ग्रैंड पेरेंट रहेंगे वहाँ से गिने जाएंगे, ननिहाल से नहीं गिने जाएंगे। मीन्स जो बच्चों को अपने साथ लेकर आती है, जो बच्चे होंगे वो उसके हस्बैंड के जॉइंट फैमिली के पार्ट होंगे, उसके फादर के जॉइंट हिंदू फैमिली का नहीं होंगे। इस बात को हमें ध्यान रखना है। अगर एक व्यक्ति, जो व्यक्ति था, उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए, अगर लेजिटिमेट चाइल्ड होता है, अगर चाइल्ड नहीं हो तो फिर क्या होगा? तो उस केस में वो जो चाइल्ड है वो जॉइंट फैमिली का हिस्सा हो सकता है। अभी गुरु नारायण दास 1952 की बात है। अगर एलिजिटिमेट चाइल्ड है, जॉइंट फैमिली है, उसी व्यक्ति में आएगा जिसमें रेडीमेड होगा, बच्चा बच्चा ही होगा और फैमिली का पार्ट बना रहेगा। इस सुरजीत लाल छाबड़ा, कमिश्नर इनकम टैक्स 1970 में, ये फैमिली में मदर, वाइफ, अगर जो व्यक्ति है उसका बेटा हुआ तो शादी हुई तो उसकी पत्नी आएंगी, वो फैमिली में ऐड हुई है तो वो साथ साथ वो मेंबर बन गई। अगर वे बच्चे को एडॉप्ट करता है तो भी वो एडॉप्शन के बाद में ऐड हो सकता है। ये कानून ने कहा मैरिज के बाद में भी ऐड हो सकता है और रेडीमेड चाइल्ड में भी ऐड हो सकता है, हिंदू जॉइंट फैमिली में। अगर पुत्र की बात की, एक आधा पुत्र हुआ, अगर डेथ हो जाती है, डेथ होने की बात में जो विडो होंगी वो इसी फैमिली का पार्ट होगा अनटिल वो अपने फादर के फैमिली में जा सकती है। तो विडो में, अनमैरिड डॉटर में इस फैमिली के मेंबर होते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात है, मेंबर के बात में बात कर रहे हैं, जो मेंबरशिप की अपन बातें कर रहे हैं, राम कुमार वर्सेस इनकम टैक्स 1952 की बात में, एक फैमिली का एक तो बर्थ से बनते हैं, दूसरा मैरिज के एडिशनल थ्रू बनते हैं, एडॉप्शन से भी बनते हैं। तो तीन तरीके से एक फैमिली का मेंबर इसका स्टेटस जा सकता है। अब मेंबर्स हो गए, फैमिली का पता चल गया, ये कॉमन एंसेस्टर हो गया, इंडिपेंडेंस होते हैं, ये कोई फुल स्टॉप नहीं है। तो दोस्तों, आप इस तरह से आपको समझ गया होगा। तो जहाँ तक कि आपको ये समझ गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी जब स्टेट ऑफ मेंबर जन्म के साथ उसको स्टेटस मिल जाता है, किस व्यक्ति को? जो फैमिली का मेंबर है। एक बात फैमिली समझाने में, जॉइंट का मतलब क्या हुआ? जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? तीन तरीके से जुड़े हुए हैं, तीन तरीके से जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए होते हैं, एक साथ में एक जगह वो जुड़े होते हैं, वो निवास स्थान शेयर करते हैं, एक प्रॉपर्टी शेयर करते हैं, पूजे खाने का स्थान का भी। आप ये बातें, खाने का मतलब जब पुराने ज़माने में एक साथ बैठते थे, एक साथ में रसोई में खाना बनाते थे। जैसे पास ऑफ टाइम ये चेंज हुआ,
एक जगह से दूसरे जगह जाना हुआ और रसोइया अलग अलग हो गई, किचन सेपरेट हो गई, तो एक घर में रहने के बाद में किचन सेपरेट हो गई, लेकिन क्या हुआ, लेकिन स्टेट प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है, तो फैमिली जुड़ी हुई है। हमने एक बात और हमने ध्यान में रखना चाहिए, हम जॉइंट हिंदू फैमिली की बात कर रहे हैं, तो ये प्रिज्यूम करके चलिएगा, मान करके चलिएगा, जब तक कॉन्ट्ररी कुछ ना किया जाए, ठीक है, तब तक के ये लिए कोई भी हिंदू फैमिली जॉइंट फैमिली होती है। 1970 केस में अपन कोई भी हिंदू फैमिली में जब तक जुड़ती है, जब तक कोई अपोजिट नहीं लिया जाएगा, तो पार्टीशन जब तक नहीं होता, प्रूफ नहीं होता, तब तक कोई भी हिंदी फैमिली में जॉइंट फैमिली होती है। आप इसमें पार्टीशन एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो वापस से चलते हैं, फूड, वर्शिप और स्टेटस, हम इससे जुड़े हुए हैं। समय के साथ साथ एक समय से दूसरे समय पर अगर जाकर गए, खाना अलग बनाएंगे, पूजा अलग करेंगे, लेकिन जो आराध्य होते हैं, जो आराध्य होते हैं वो फैमिली के जुड़ते हैं, सेम ही रहते हैं। यही किसी को मानता है, कोई किसी को मानेगा, किसी गुरु को मानेगा, वो इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी रहेगी, जो मानने की परंपरा रहेगी, कहीं ना कहीं मोरलनेस रहेगी, तो फैमिली इस तरीके की पूजा की जाती है। जैसे आपने कई बार विजुअल्स होते हैं, अगर कोई त्यौहार मनाया जाएगा, दिवाली मनाया जाएगा, तो वो फैमिली होती है कि एक फैमिली की अलग अलग रहेगी, लेकिन हम जैसे हमारे पेरेंट मनाते, तो उनके पेरेंट मनाते थे, उनके फादर के फार्म में ये चलता रहता है। लेकिन वर्शिप पूजे करने का तरीका एक है, खाने का तरीका भी सेम ही रहते हैं। हिंदुओं में बात की जाए तो एक फैमिली सेम कास्ट की बात करे जाए तो एक जगह से दूसरे जगह पर अपन शिफ्ट होंगे, शादी करके दूसरे घर जाती है तो भी खाना बनता है, लेकिन खाने ढलने का तरीका अलग रह सकता है, तो डिफरेंट रह जाता है। उस फैमिली को वो पहले फैमिली से अलग होना जाता है। तो फूड और वर्शिप और प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी हमेशा पार्ट अदा करती है। जैसे द फूड, जो हमारी वर्शिप है जैन हिंदू फैमिली में, ये पार्ट अदा करते हैं। फूड, वर्शिप और स्टेट, ये तीनों ये सोशल एलिमेंट है जैन फैमिली में, जैन बनाने के लिए। इनमें जॉइन, ये प्रॉपर्टी सेम नहीं हो, फूड और वर्शिप सेम है, जो भी वो जो फैमिली रहेगी वो जॉइंट कहलाई जाएगी। 2010 की पुष्पलता के केस में इस 7 में ये क्लियरली बताया है, जो प्रॉपर्टी है, जो डॉटर होती है, उसका भी हिस्सा होता है। तो जो स्टेट अगर जॉइंट नहीं है तो ही फैमिली पार्ट अदा कर सकते हैं। फूड, फूड और वर्शिप अगर वो सेम नहीं है, स्टेट सेम है, तो ही जैन हिंदू फैमिली हो सकती है। फूड और वर्शिप अलग अलग हो गई है, ये दूसरी जगह पर चले गए, लेकिन स्टेट जो है, प्रॉपर्टी जो है सेम है, तो इनकी जैन प्रॉपर्टी है, उनकी ज़मीन है, कुछ है, तो भी जैन हिंदू फैमिली जाना जा सकती है। लाला लक्ष्मी नारायण राजगोपाल 1995 की केस से, रुक्माबाई लाला लक्ष्मण नारायण 1960 ये केस बात में हायर हुई थी। अगर फूड एंड वर्शिप सेम नहीं रहे, स्टेट सेम रहा, तो भी जैन हिंदू फैमिली बनती है। अगर स्टेट नहीं है, फूड और वर्शिप अगर सेम रही, तो भी जैन हिंदू फैमिली बनती है। जैन हिंदू फैमिली बनाने के लिए क्या जरूरी है? फूड,
वर्शिप, ये तीनों और स्टेट, इससे तीनों से जुड़े हुए रहते हैं। इसी को जॉइंट फैमिली कहा जाता है और हिंदू में एक्सेप्टेबल होता है। इसी जॉइंट हिंदू फैमिली में कंसेप्ट है, ये इम्पॉर्टेंट है। छोटे लाल एंड अदर, तो इस तरह से जॉइंट फैमिली की अपन बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको जहाँ तक के समझ गया होगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो जॉइंट फैमिली की बातें जो अपन अभी कंसेप्ट किए, जहाँ तक कि आपको पूरा समझ गया होगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो दोस्तों, तो ये कंसेप्ट आपको समझ गया होगा, इस तरह से जॉइंट फैमिली होती है। तो ठीक है फिर।